हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारा एपीआई सेटअप कर लिया था, जिसका नाम जो नोटिफाई यूआरएल जो था वो एपीआई हमने सेटअप कर लिया था। और उसके पहले वाले वीडियो में हमने इनिशिएट पेमेंट जो है वो भी हमने सेटअप कर लिया था। अब ये वीडियो में हमें जो है फ्रंट एंड पार्ट पे काम जो है वो करना है। हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एड्रेस सिलेक्शन और एड्रेस अपडेट करने के लिए तो हमने फीचर सेट कर लिया। बट एक चीज़ हमने नहीं की, वो है हमारा कैश ऑन डिलीवरी वाला जो है मेथड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स जो है वो डिस्प्ले करना है, जिसके अंदर हम जो है यूज़र को ऑप्शन देंगे कि वो कैश ऑन डिलीवरी चाहे तो वो सिलेक्ट कर सकता है। और वो कैश ऑन डिलीवरी हमें तभी डिस्प्ले करना है जब सारे प्रोडक्ट जो है कैश ऑन डिलीवरी के लिए एलिजिबल हो तभी। अगर सब में से कोई एक प्रोडक्ट भी जो है कैश ऑन डिलीवरी एलिजिबल नहीं होता है तो फिर हमें जो है वो ऑप्शन को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। तो वो एक चीज़ हमें करनी है। और उसके बाद हमें हमारा जो कैश फ्री का जो पेमेंट गेटवे है वो एसडीके हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये वीडियो में हम कितना कर पाते हैं। तो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें जो करनी है वो है हमारा कैश ऑन डिलीवरी वाला जो है फीचर। तो वो सेट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो ये जो हमारा शिपिंग डिटेल्स है उसको हमें जो है एक एक्स्ट्रा हमारा जो क्यूबिट है वो हमें पास करना पड़ेगा। और वो क्यूबिट जो है वो है हमारा कार्ड फ्रेगमेंट वाला क्यूबिट। तो उसके लिए हम कार्ड फ्रेगमेंट डॉट डाट फाइल पे आएंगे और जहाँ पे हम कंटिन्यू बटन पे जो हमने लिसनर सेटअप किया हुआ है, सबसे पहले तो हमें कंटिन्यू बटन ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, ये रहा कंटिन्यू बटन। टोटल आइटम्स के अंदर है हमारा कंटिन्यू बटन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो नेविगेटर पुश मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पे हम एड्रेस क्यूबिट पास कर रहे हैं। तो एड्रेस क्यूबिट पास करने के साथ साथ हमें जो है हमारा जो कार्ड क्यूबिट है वो भी हमें पास करना है। या फिर हम दूसरा भी एक मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है कि हम जो है सिंपली हमारा जो कार्ट आइटम्स है वो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी पास कर सकते हैं। तो दोनों मेथड जो है हम यूज़ कर सकते हैं। पहले एक बार एपीआई में चेक करते हैं। हमें आइटम्स चाहिए, फ्रॉम कार्ट चाहिए, ट्रांजैक्शन अमाउंट चाहिए और पेमेंट मोड चाहिए। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम कार्ट वाला जो वेरिएबल है वो भी हमें जो है सेटअप करना है। तो एक बार चेक करते हैं फ्रॉम कार्ट वाला हमने वेरिएबल कहीं पे सेट किया है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, अगर विजिट डॉट प्रोडक्ट आईडी अगर नल होती है नल नहीं होती है तो फिर हम जो है फ्रॉम कार्ट वेरिएबल जो है उसको ट्रू या फॉल्स इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल अमाउंट जो है वो भी हमें चाहिए, वो ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा। और उसके साथ साथ पेमेंट मोड चाहिए, तो वो हम एड्रेस क्यूबिट से ही जो है पास कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे ब्लॉक प्रोवाइडर एड्रेस क्यूबिट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे इसको रैप करेंगे एक और विजिट से जो सेम ब्लॉक प्रोवाइडर ही होगा, डॉट वैल्यू यहाँ पे कार्ट क्यूबिट कर देंगे, कार्ट फ्रेगमेंट क्यूबिट।
टेक्स्ट ओके। तो यहाँ पे हमने कार्ड फ्रेगमेंट क्यूबिट जो है वो वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो हमने प्रोवाइड कर दी है ब्लॉक प्रोवाइडर की मदद से। तो एड्रेस क्यूबिट में अब हमें जो है इसका कार्ड फ्रेगमेंट क्यूबिट जो है उसका स्टेट भी हमें मिल जाएगा। और वो जो स्टेट है, स्टेट के अंदर से हमें कार्ड के जो, एक बार देखते हैं कार्ड फ्रेगमेंट स्टेट, यहाँ पे देख सकते हो हमें कार्ट मॉडल में प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो हमें मिल जाएगी, और टोटल अमाउंट जो है कार्ट फ्रेगमेंट स्टेट, और जो टोटल अमाउंट है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। और उसके अलावा फ्रॉम कार्ट वाला जो है वो भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एड्रेस स्क्रीन जो है उस पर आना है, और यहाँ पे हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, लेट बूलियन फ्रॉम कार्ट, और साथ ही साथ लेट इंटीजर टोटल अमाउंट हमें सेटअप करना है। और फ्रॉम कार्ट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पेमेंट मोड तो वहीं पे हम सेटअप करेंगे, और आइटम्स हमें स्टेट के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया। अब क्या करना है, कार्ड फ्रेगमेंट पे आएंगे, और यहाँ पे जो एरर है इसकी जगह हमें जो वेरिएबल्स पैरामीटर्स है वो पास करने हैं। तो फ्रॉम कार्ड हमें कैसे पता चलेगा, विजिट डॉट प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू नल होता है, तो फिर यूज़र जो है वो कार्ड के थ्रू आया है। और सेकंड पैरामीटर जो है वो है टोटल अमाउंट, तो वो हम टोटल अमाउंट जो वेरिएबल है उसके थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा टोटल अमाउंट। तो दोनों चीज़ें हमने सेटअप कर ली। एड्रेस स्क्रीन पे अगेन आते हैं, फ्रॉम कार्ड टोटल अमाउंट। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करते हैं, एक बार इसको हॉट रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे अब हमें जो है एक चेक बॉक्स या फिर एक चेक बटन जो है जिसका पर्पस जो है वो कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्शन वाला होगा, वो हमें सेटअप करना है। तो उसके लिए हमें एड्रेस स्क्रीन पे यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है वो सेटअप करेंगे, COD। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कर देंगे फॉल्स। उसके बाद क्या करना है, नीचे जहाँ पे कंटिन्यू बटन है उसके ऊपर यहाँ पे चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल हम सेटअप करते हैं। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेटअप करेंगे फॉल्स। ऑन चेंज मेथड
यहाँ पे हम सेटअप करेंगे सेट स्टेट COD इक्वल्स टू वैल्यू, सेव। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइल आ चुका है। और इसके अलावा हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, टाइटल, सब टाइटल। तो टाइटल हम क्या सेट करेंगे, टेक्स्ट कैश ऑन डिलीवरी, सेव। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है हमें, और उसका रीज़न सिंपल है, यहाँ पे हमें COD कर देना है वैल्यू की जगह। ओके, अब इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कैश ऑन डिलीवरी हम चेक अनचेक कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, तो साइज्ड बॉक्स ऐड करेंगे जिसका हाइट हम सेटअप कर देंगे 24। सेव करते हैं, परफेक्ट। तो अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें फीचर तो सेट किया, अब हमें जो है सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो कार्ट के अंदर जितने आइटम जो सारे कैश ऑन डिलीवरी है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लॉक प्रोवाइडर, ब्लॉक कंज्यूमर है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, हमें एक और बूलियन जो है नल फील्ड सेटअप करनी है जिसका नाम होगा COD enabled। और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ COD enabled इज इक्वल्स टू नल, तो हमें ये कोड रन करना है। और ये कोड में हम क्या करेंगे, ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे कार्ट ब्लॉक क्यूबिट डॉट स्टेट निकालेंगे, और इसको एज कार्ट लोडेड, उसके बाद क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच एलिमेंट, ये वाला कोड रन करेंगे। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट की सबसे पहले हम क्वांटिटी चेक करेंगे। इफ क्वांटिटी चेक करने से पहले हमें COD enabled की वैल्यू चेक करनी है। COD enabled इक्वल्स टू नल, तो हमें क्या करना है, तो ये हमें ये आगे का चेक जो है वो करना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ़
क्वांटिटी चेक करेंगे, एलिमेंट डॉट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर 0 से बड़ी होती है तो ही हमें आगे का चेक करना है। अब नेक्स्ट चेक हम क्या लगाएंगे, इफ एलिमेंट डॉट COD जो है उसकी वैल्यू is equals to false false नहीं एक्चुअली COD enabled की वैल्यू हम कर देंगे एलिमेंट डॉट COD, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी एनेबल्ड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर कैश ऑन डिलीवरी होता है तो COD एनेबल्ड होगा। अब ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए चेक होगा, कोई भी एक प्रोडक्ट पर अगर क्वांटिटी जो है सॉरी जो कैश ऑन डिलीवरी अगर एलिजिबल नहीं होता है तो फिर हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, तो नल और COD enabled is equals to ट्रू, या तो ये ट्रू होगा या नल होगा तो ये चेक होगा। अगर ये फॉल्स होता है तो हमें वापस चेक नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद हम जो है कोई भी एक एनेबल नहीं है तो हम वो फीचर को एनेबल नहीं रखेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे ये चीज़ कर ली हमने, कैश ऑन डिलीवरी एनेबल्ड वाला। अब क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और जो हमारा लिस्ट स्टाइल है इसका जो ऑन चेंज मेथड है इसको हम COD enabled अगर जो है ट्रू होता है, फिर नॉट, अगर फॉल्स होता है तो नल, सेव, बैक, कंटिन्यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ एनेबल्ड पे तो हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो डिसेबल हो चुका है। तो वापस से अंडो कर लेते हैं, सेव, ओके। सो कैश ऑन डिलीवरी वाला जो है चेक बॉक्स हमने सेटअप कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब जो है पेमेंट गेटवे पे काम करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमें हमारा पेमेंट को जो है उसे हमें इनिशिएट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारा जो शिपिंग डिटेल्स है, एड्रेस, रिपोजिटरी, इसके अंदर हम हमारी API जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और सबसे पहले इनिशिएट पेमेंट, अपडेट एड्रेस की जगह इनिशिएट पेमेंट,
और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर बाद में डिसाइड करेंगे। बेस URL प्लस इनिशिएट पेमेंट, चेक करते हैं URLs इनिशिएट पेमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या भेजना है, आइटम्स, views.py फाइल, आइटम्स फ्रॉम कार्ट, ट्रांजैक्शन अमाउंट और पेमेंट मोड। फ्रॉम कार्ट, ट्रांजैक्शन अमाउंट और पेमेंट मोड। अब यहाँ पे आइटम्स के लिए तो हमें जो है सबसे पहले, ठीक है, यहीं पे आइटम्स कर देते हैं फ्रॉम कार्ट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, पेमेंट मोड, आइटम्स फ्रॉम कार्ट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, पेमेंट मोड, ठीक है। सब सेटअप हो चुका, इनिशिएट पेमेंट मेथड। अब क्या करेंगे, अभी हमें आना है क्यूबिट पे, void इनिशिएट पेमेंट, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए, फ्रॉम कार्ट चाहिए, ट्रांजैक्शन अमाउंट चाहिए, और क्या था, पेमेंट मोड चाहिए। अब इनिशिएट पेमेंट मेथड पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। इनिशिएटिंग पेमेंट extends address date, उसके बाद पेमेंट इनिशिएटेड, पहले इतना दो रखते हैं, क्यूबिट पे आते हैं, एमिट इनिशिएटिंग पेमेंट, उसके बाद रेपोजिटरी डॉट इनिशिएट पेमेंट। अब यहाँ पे जो आइटम्स है उसको हम कैसे पास करेंगे, आइटम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट मैप फ्रेगमेंट स्टेट, कार्ट मॉडल है, इसको कॉपी करते हैं, क्यूबिट पे आते हैं, पेस्ट, डॉट मैप ई डॉट कैश ऑन डिलीवरी है। अब यहाँ पे हमें सिलेक्टेड क्वांटिटी और आईडी, ये दो चीज़ें हमें जो है सेट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, टू लिस्ट ठीक है, यहाँ पे आईडी
ई डॉट ID और क्वांटिटी, क्योंकि हम यहाँ पे ID निकाल रहे हैं हर एक आइटम की, उसके बाद क्वांटिटी निकाल रहे हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो सिलेक्टेड क्वांटिटी होगा, यूज़र ने जितनी सिलेक्ट की है वो क्वांटिटी। ठीक है, तो हो चुका है। अब यहाँ पे देन यहाँ पे वैल्यू की जगह रेस्पॉन्स, और उसके बाद एरर के लिए कॉपी करेंगे कोड, कॉपी पेस्ट, ओके। सो अब रेस्पॉन्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी एक बार देखते हैं। तो अमाउंट मिसमैच्ड है, रिटर्न रिस्पॉन्स डेटा है, हमें ये चीज़ें मिलेगी। टोकन, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, सर्वर ट्रांजैक्शन अमाउंट, ऐप आईडी, ऑर्डर करेंसी और INR। तो ये चीज़ों को जो है हमें स्टेट के अंदर सेव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सब के सब जो है स्ट्रिंग ही है, सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। स्टेट, एड्रेस स्टेट, पेमेंट इनिशिएटेड के अंदर स्ट्रिंग टोकन, करेंसी, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ऐप आईडी और ऑर्डर करेंसी। ठीक है, पांचों चीज़ें हो गई। कंस्ट्रक्टर, क्यूबिट पे आएंगे, एमिट, पेमेंट इनिशिएटेड, टोकन कैसे मिलेगा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से टोकन, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से ऑर्डर करेंसी, उसके बाद रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से ऑर्डर आईडी, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से ट्रांजैक्शन अमाउंट, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से ऐप आईडी। परफेक्ट। टोकन, करेंसी, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट और ऐप आईडी। सो पेमेंट इनिशिएशन जो है वो यहाँ पे हमने कर लिया, हमें मिल जाएगा। अब क्या करना है नेक्स्ट जो है हमें नोटिफाई URL जो है वो सेटअप करना है, और उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी, अमाउंट, रेफरेंस आईडी, ये सारी चीज़ें हैं पैरामीटर में। तो उसका भी हमें जो है और रिस्पॉन्स में क्या है एक बार देखते हैं। रिस्पॉन्स अपडेटेड है, अपडेटेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट में
ये पैरामीटर्स भेजने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये भी हम सेटअप कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें सिर्फ हमारा SDK जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमने क्यूबिट सेटअप कर लिया। कार्ट रिपोजिटरी पे आएंगे वापस, नोटिफाई URL के लिए अगेन, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, सबसे पहले ऑर्डर ID, ऑर्डर अमाउंट, ID, स्टेटस, पेमेंट मोड, ट्रांजैक्शन मैसेज, ट्रांजैक्शन टाइम, सिग्नेचर। ठीक है, सब सेटअप कर लिया। उसके बाद क्या करना है, URLs, नोटिफाई URL, ठीक है। सो नोटिफाई URL सेटअप, क्यूबिट पे आएंगे, void notify URL, और यहाँ पे हमें सारी चीज़ें जो है वो भेजनी है। तो उसके लिए हम रिपोजिटरी में से यहाँ से सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, क्यूबिट के अंदर आएंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एमिट करेंगे, ठीक है। अब स्टेट बनाने पड़ेंगे। इनिशिएट तो हो गया पेमेंट, अब क्या स्टेट होगा, प्रोसेसिंग पेमेंट, और एक और स्टेट होगा प्रोसेस्ड। अब प्रोसेस्ड के टाइम एक बार यहाँ चेक करते हैं, कैंसल्ड होता है तो भी अपडेटेड, और सक्सेस होता है तो भी अपडेटेड, और अगर टेम्पर्ड रिक्वेस्ट होता है तो 400, ओके। सो यहाँ पे प्रोसेस्ड के अंदर हमें कुछ करना नहीं है, एज इट इज स्टेट को ऐसे ही रखना है, पेमेंट प्रोसेस्ड, ठीक है। अब वापस क्यूबिट पे आएंगे, प्रोसेसिंग पेमेंट को एमिट करेंगे, रिपोजिटरी डॉट नोटिफाई URL, सब कुछ एज इट इज सेटअप किया हुआ है, डॉट देन
रेस्पॉन्स अगर सही आता है तो हमें एमिट कर देना है पेमेंट प्रोसेस्ड, वरना कैच एरर, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब हम स्क्रीन पे आ जाएंगे और स्क्रीन पे हमें चेंजेस करने हैं। तो कौन सी स्क्रीन होगी? एड्रेस स्क्रीन। और सबसे पहले तो पेमेंट से रिलेटेड अगर स्टेट होता है तो हमें यहाँ पे पूरा व्यू जो है वो ही चेंज कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये लिसनर है। लिसनर को अभी के लिए हमें कुछ नहीं करना है। लिसनर में बिल्डर के अंदर ये फॉर्म है, सो ये जो बिल्डर है इसके अंदर हम हमारे जो एड्रेसेस के जो स्टेट है वो क्या है? अपडेटिंग, अपडेटेड, इनिशियल और फील्ड, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है? स्क्रीन पे वापस से आ जाते हैं और यहाँ पे अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ स्टेट इज़ इनिशिएटिंग पेमेंट तो हम क्या रिटर्न करेंगे? सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट इनिशिएटिंग पेमेंट, उसके बाद इफ स्टेट इज पेमेंट इनिशिएटेड अगर होता है तो भी हमें सेम चीज़ दिखानी है। और स्टेट इज पेमेंट इनिशिएटेड और यहाँ पे लिसनर पे हमें जो है चेक करना है इफ़ स्टेट इज पेमेंट इनिशिएटेड तो फिर यहाँ पे प्रोसेस गेटवे, यहाँ से हम जो है गेटवे ओपन करेंगे जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो।
और जो ये जो ऐप बार है इसको भी हमें इनविजिबल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल सेट करते हैं जिसका नाम होगा शो ऐप बार, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होगी। उसके बाद शो ऐप बार अगर ट्रू होता है तो ऐप बार डिस्प्ले करेंगे। एल्स नल। वैल्यू यहाँ पे ट्रू कर देंगे और यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐप बार का अगर फॉल्स होता है तो उसको अगेन ट्रू करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो है विजिट शो करेंगे। और बाकी जो है हमें यहाँ पे अगर पेमेंट इनिशिएटेड होता है तो हमें सेट स्टेट कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ठीक है। अब हम जो है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया, मैं हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ। ओके, रिलोड। डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए हैं और क्रिएट अकाउंट हो चुका है। इंटीग्रेट एसडीके सेकेंड स्टेप पे चलना है। ये डिपेंडेंसी हमें जो है ऐड करनी है और हम नल सेफ्टी वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कॉपी करते हैं
और उसके बाद हमारा जो pubspec.yaml फाइल है उसके अंदर हमें डिपेंडेंसीज के नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद pubs डॉट गेट कर देंगे, इसको करते हैं क्लोज। ये मोबाइल इंटरनेट से चल रहा है, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वरना अब तक हो चुका होता। तो मैं काम करता हूँ, ये हो रहा है, तब तक मैं रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज कर देता हूँ। ओके सो गाइस, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं, और दूसरे स्टेप्स भी जो है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इंटरनेट परमिशन एक जो है ऐड करनी पड़ेगी। तो हम ये कोड यहाँ से कॉपी करते हैं, एप्लीकेशन टैग के ऊपर हमें यूज़ करना है। तो एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इंटरनेट परमिशन ऐड कर ली हमने। नेक्स्ट क्या करना है, एप्लीकेशन के अंदर ही हमें ये टैग जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें OTP रीड फीचर चाहिए तो कॉपी करते हैं, मेटा डेटा, ठीक है। नोड एक्टिविटी एप्लीकेशन सो यहाँ पे जो है गूगल प्ले सर्विसेज वर्जन जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए रिसोर्स वैल्यूज स्टाइल्स, ठीक है, हम इसको रहने देते हैं, ये अभी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और परमिशंस जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी iOS के अंदर। सो हमें क्या करना है, एंड्रॉयड फोल्डर को क्लोज कर देते हैं, iOS ओपन करेंगे, रनर इन्फो,
यहाँ से ये कॉपी करते हैं। उसके बाद रनर के अंदर है इन्फो डॉट, और डिक्शनरी जो है उसी के अंदर नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको क्लोज कर देंगे अगेन, इसको भी क्लोज करेंगे। नीचे टोकन जनरेशन हमने कर लिया है, हमारा एपीआई भी रेडी है। उसके बाद हमें पेमेंट कैसे इनिशिएट करना है वो देखना है। सैम्पल एप्लीकेशन, सो यहाँ पे आप देख सकते हो डू पेमेंट का हमें यूज़ करना है, और उसके अंदर इनपुट पैराम्स करके हमें जो है ये मैप पास करना है। तो यहाँ से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल को। तो वापस से फ्रंट एंड में आते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करने पे हमें सबसे पहले टोकन जनरेट करना है। सो एक काम करते हैं, ये जो है आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो भी लंबा हो चुका है और मेरा इंटरनेट जो है वो मोबाइल वाला चल रहा है, तो ये स्लो चलेगा। तो इस वजह से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।